ग्रीन एनर्जी की जानिब कैसे जाएं? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपना कर मीथेन में कमी लाना होगी। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखजा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स कहते हैं कि अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ की बिना पर किसी जज का मुआखजा मुनासिब नहीं। फैसलों से इख्तिलाफ पर मुआखजा के लिए मामूल का अपीलेट जायजा मौजूद है। ट्रंप ने मुतालबा किया था कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जज जेम्स ई बॉसबर्ग का मुआखजा किया जाए। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना कर दिया। हसन नवाज ने साल 15-16 में 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चंद माह कबल दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माना वसूल किए जाने का इम्कान है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM निज़ाम की तब्दीली के लिए कोशिश है। MQM का वफाकी हुकूमत पर प्रेशर है। निज़ाम हमको कबूल नहीं कर रहा। 22 अगस्त के बाद कुछ लोग सोच रहे थे कि MQM ख़त्म हो गई, हमें इंगेज किया जाता है तो हम इंगेज होते हैं ताकि उनके और हमारे दरमियान एतमाद बहाल हो। कराची शहर चैरिटी का कैपिटल है। सिंध पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। खैबर बाड़ा बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग। मकामी कबायली रहनुमा हाजी नसीब आफरीदी कत्ल। मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज मिलेगा। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस पाकिस्तान में कमजोर तबकात को सहारा देने का अहम जरिया है। पाक अफगान बॉर्डर तूरखम पर 25 दिन बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान तूरखम से पहली गाड़ी अफगानिस्तान रवाना हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीने अदालत केस की दरख्वास्त। मिशाल यूसुफजई के केस की कॉज लिस्ट मंसूख होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक बरहम सो मोटो तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी कि लार्जर बेंच बन गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दें। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा यह करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये मेरी ज़ात या इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का है। एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी? अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशा बीबी ने सजा मौतली की दरखास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। इस्तदा की गई कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। बानी PTI की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मिशाल यूसुफजई की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस शामिल है।
नून लीग ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा देने। मजीद बोली दहशतगर्दी पर तमाम सियासी जमातें मुखालिफत भुलाकर पार्लियामेंट में मौजूद थीं, मगर PTI मुल्क की सलामती पर कभी नहीं बैठी और अपने हर अमल से मुल्क दुश्मनी साबित की। अक़वाम मुत्तहिदा के 58वें इजलास में भारत को आड़े हाथों ले लिया गया। आलमी तंजीमों ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठा दी। इजलास के दौरान तंजीमों ने कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया। बताया गया कि भारत कई दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ है। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुमालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा उमूर का जायजा जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद बयान जारी किया जाएगा। तर्जुमान महकमा खारजा ने अमरीकी फौजियों के साथ काम करने वाले अफगान बशिंदों को अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने का अज़म दोहराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिए। बोगियों पर गोलियों के निशान मौजूद, शीशे भी टूटे हुए हैं। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन की आमदरफ्त 7वें रोज़ भी मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना और ख्वारिज के खिलाफ मुत्तहिद। मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी एहलकार के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वादी त्यारा में छुट्टी पर आए एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद को मुकामी अफराद ने मार भगाया। दो तरफा फायरिंग का तबादला भी हुआ। अहले इलाका का कहना था हम इस फितने को ख़त्म करके दम लेंगे। 5 साल में सिर्फ रेड जोन में एहतिजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हो गए। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। साल 22-23 में सबसे ज़्यादा 72 करोड़ 40 लाख रुपए अखराजात उठाना पड़े। रकम आंसू गैस खरीदने, एहलकारों के खानों और VIP सिक्योरिटी पर खर्च हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए जमा होने का इंकशाफ। सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि 2 साल में बिजली बिलों के जरिए TV फीस के 18 अरब 86 करोड़ रुपए जमा हुए। इजलास के दौरान JUI के अरकान का वक्त ना मिलने पर एहतिजाज। PTI के अरकान भी एहतिजाजन कौमी असम्बली के एहतिजाज से वॉकआउट कर गए। सुहाने मुस्तकबिल की तलाश में सैकड़ों पाकिस्तानी कश्ती हादसों के शिकार। 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 262 पाकिस्तानी जान से गए। 2024 में यूनान में 5, मराकश में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 10 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 735 गिरफ्तारियां हो चुकी। मजमूई तौर पर 19 करोड़ रुपए की अकाउंट्स